छतरपुर में थाने पर पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली ने वीडियो जारी कर दी अपनी सफाई, जिसमें उसने इस घटना को बताया किसी की साजिश और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का जो करेगा उल्लंघन तो कानून बनाएगा अपना रास्ता। सरकार समाज के काम में रहती है मददगार और असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम, कतई नहीं बख्शा जाएगा कानून हाथ में लेने वाला आरोपी। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज के मौके पर सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स रहा तैनात। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखी पुलिस। 45 अन्य आरोपियों के खिलाफ की जा सकती है बुलडोजर की कार्रवाई। झांसी में शुक्रवार को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की दोनों पालियां शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। 27 केंद्रों पर आयोजित की गई इस परीक्षा की दोनों पालियों में कुल 9,630 परीक्षार्थी हुए शामिल, जबकि 58% यानी 13,218 अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया एग्जाम। परीक्षा देकर सेंटरों से बाहर आए परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर ना ही था आसान और ना ही था कठिन, पढ़ने वाले बच्चे जरूर होंगे पास। इस दौरान एसडीएम की अगुवाई में 6 सचल दल लगातार परीक्षा केंद्रों का करते रहे भ्रमण। साथ ही सीसीटीवी कैमरों में हर गतिविधि पर रखी गई पैनी नजर। अब 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भी दो पालियों में आयोजित कराई जाएगी परीक्षा। मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के कारण उफान पर है सभी नदियां। सागर के रहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवांस गांव में बीती शाम झिंझन नदी में बह गई एक 6 साल की बच्ची, जिसका शुक्रवार सुबह शव कर लिया गया बरामद। गांव से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला उसका शव। अपनी बहनों के साथ नदी किनारे खड़ी हुई थी बच्ची, तभी संतुलन बिगड़ने पर नदी में जा गिरी थी और तेज बहाव में बहती चली गई थी बालिका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के कौंच नगर के पुरानी सब्जी मंडी स्थित लाजपत नगर में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखे लाखों की कीमत के कपड़े जलकर हो चुके थे राख। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। मध्य प्रदेश से बड़ा हादसा आया सामने, जहां एक बस बीती देर रात पांडुर्णा के मुही घाट पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। भोपाल से हैदराबाद जा रही यात्रियों से भरी थी यह बस के खाई में गिरने से यात्रियों में मच गई चीख पुकार। हादसे में 5 लोगों को मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 39 लोग हो गए घायल, जिनमें से 16 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें नागपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में शुक्रवार की सुबह जुगपुरा मोहल्ले के निवासियों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर ललितपुर जाखलौन मार्ग पर लगा दिया जाम, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। करीब 1 घंटे तक जाम लगने से वहां दोनों तरफ वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह संजा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। प्रशासन ने जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराए जाने का दिया आश्वासन। दतिया में भी बीती देर रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां दुलसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दतिया भांडेर रोड पर दरियापुर गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने एक बाइक को मार दी जोरदार टक्कर। वहीं टक्कर मारने के बाद खेत में जाकर पलट गई स्कॉर्पियो गाड़ी। हादसे में बाइक सवार 3 साल की मासूम समेत 3 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि एक युवती गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में 17 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला निकला फर्जी, जहां बीती देर रात झांसी एसएसपी राजेश एस ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर से भागी थी लड़की। उसने किले पर बुलाया था प्रेमी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वहां नहीं पहुंचा युवक तो अपनी बुआ के घर हसारी चली गई थी लड़की। यहाँ बुआ ने अब उससे मौके का फायदा उठाने की कही बात, फिर बुआ और उसके बेटे ने लड़की के पड़ोसियों को फंसाकर पैसे ऐंठने की रच डाली साजिश। झांसी शहर में स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से पूरी कहानी से उठ गया पर्दा, जिससे जेल जाने से बच गए 2 निर्दोष युवक। वहीं पुलिस ने झूठा केस दर्ज कराने पर लड़की, उसकी बुआ और बुआ के लड़के को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में बीती रात को बदमाशों ने फॉरेस्ट कर्मचारी विकास गिरी गोस्वामी के सोने मकान को बनाया निशाना और घर का ताला तोड़कर हजारों की नकदी समेत लाखों के सोने चांदी के जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर। वहीं निवाड़ी के सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी संचालक की बुलेट गाड़ी भी चला ले गए शातिर बदमाश। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, जिस पर पुलिस ने 2 मामलों में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, जहां फर्जीवाड़ा करके बेच दी गई नगर निगम की गोविंद चौराहे के पास स्थित करोड़ों रुपए की नजूल जमीन, जिस पर नगर निगम के राजस्व निरीक्षक प्रकाश चंद्र सोनी ने नावाबाद थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश करते हुए संगम विहार निवासी आमिर खान को कर लिया गिरफ्तार, जबकि अन्य 3 आरोपियों की जा रही है तलाश।
महोबा में 2 दिन पहले घर से भागे प्रेमी जोड़े को पुलिस ने कर लिया बरामद, जिन्हें थाने में बुलाकर दोनों परिवारों द्वारा काफी समझाने का किया गया प्रयास, लेकिन साथ जीने मरने की जिद पर अड़े प्रेमी जोड़े के सामने दोनों परिवारों को झुकने पर होना पड़ा मजबूर और मंदिर में ले जाकर भगवान को साक्षी मानकर दोनों का करा दिया गया विवाह। कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत खरका गाँव का है मामला। जालौन में 2 दिन से लापता एक ग्रामीण का शव गांव के बाहर झाड़ियों में मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप, जहां केलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भड़ारी गांव में रहने वाले 42 वर्षीय सुरेश पाल 2 दिन पूर्व अचानक से हो गया था लापता, जिसकी खोजबीन कर रहे थे परिजन, लेकिन नहीं चल सका था कोई पता। वहीं शुक्रवार को उसका शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, जहां शव के पास पड़ी मिली शराब की बोतलें। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज, जहां 17 नवंबर 2022 को एक दलित महिला ने उल्दन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मजदूरी करने गई थी, तभी पड़ोसी युवक 7 साल की बच्ची को घर पर अकेला पाकर बहला फुसला कर ले गया था कहीं, जहां उसके साथ किया गया था गलत काम, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेज दिया था जेल। इस मामले में शुक्रवार को उसने दिया था जमानत का प्रार्थना पत्र, जिसे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मोहम्मद नयाज अहमद अंसारी की अदालत ने कर दिया खारिज। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भिलौनी गांव के लोगों ने शुक्रवार को खाद्यान्न वितरण के मामले में कलेक्टर से की शिकायत, जिसमें उन्होंने खाद्य अधिकारी पर राशन वितरण में गड़बड़ी के लगाया आरोप। साथ ही खाद्यान्न विक्रेता सहित ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने खाद्यान्न जब्त कर वितरण दुकान में रखवाए जाने की उठाई मांग। कलेक्टर ने मामले की जाँच के दिए निर्देश। झांसी में करीब 8 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को शर्तों का उल्लंघन करना पड़ गया भारी, जहां 2016 में 17 वर्षीय किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी भौंसी निवासी कमल कुशवाहा व उसके साथियों ने उसका अपहरण कर किया था बलात्कार, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को भेज दिया था जेल। इसके बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने की शर्त देते हुए उसे जमानत देकर दिया था रिहा। शुक्रवार को पीड़िता न्यायालय में ही मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा रही थी अपना बयान, तभी कमल ने न्यायालय में ही अपने मोबाइल से फोटो वीडियो बनाकर उसके पति को कर दी सेंड, जिस पर पति ने तुरंत उसे तलाक देने की दे डाली धमकी। न्यायालय ने हाईकोर्ट की जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत कर दी खारिज और पुनः उसे भेज दिया गया जेल। अब दमोह में नगर पालिका के पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, जहां कांग्रेस शासित नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 20 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की कर दी घोषणा, जिन्होंने कलेक्टर को सौंपे अपने शपथ पत्र। कलेक्टर सुधीर कोचर ने सभी पार्षदों से शपथ पत्र लेने के बाद नियमानुसार प्रक्रिया शुरू करने की कही है बात। गोवा में एक हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं कि वे पशुओं को ले जाने वाले ट्रकों से कर रहे हैं अवैध वसूली। आरोप है कि हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों को रोकते हैं ये कार्यकर्ता और संगठन का डर दिखाकर उनसे वसूलते हैं मोटी रकम। एक ट्रांसपोर्टर ने अपने बयान में इन कार्यकर्ताओं की खोल दिया पोल, जिससे हिंदू संगठन में मच गई खलबली। वहीं इस मामले में एक ड्राइवर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वहीं संगठन बोला कि कुछ लोग कर रहे हैं बदनाम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।